हेलो स्टूडेंट्स, जब भी कोई सब्सटेंस एटम या मॉलिक्यूल अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आता है, केमिकली चेंज होता है, तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या एक मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे, जब वो केमिकली चेंज हो रहा है उस समय, तो उस मास को हम उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास। इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास होता है जो एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे या लिबरेट करे जब वो केमिकली चेंज हो रहा है तब। लेकिन किसी भी सब्सटेंस के एक मोल अमाउंट को मास में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको मोलर मास बोलते हैं। तो एक मोलर मास दैट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास द्वारा अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम उस सब्सटेंस का एन फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम एटम में चेंज हो रहा है। अगर ये एक आयन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक मोल हुआ तो ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक मोल ने एक्सेप्ट किए हैं, इसीलिए यहां पर 3 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय 1 मोल इज कॉल्ड एन फैक्टर। सो एन फैक्टर यहां पर इसका क्या लिखा जाएगा? 3। तो एन फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यहां पर? 3 मोल। कौन? एक मोल गेन्ड और लॉस्ट बाय इट्स 1 मोल। एक मोल के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे उसको हम यहां पर एन फैक्टर बोलेंगे। हम यहां पर देख सकते हैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है एक मोल एल्यूमिनियम, दैट इज 27 ग्राम, बिकॉज इट इज इट्स मोलर मास। वी हैव स्टडीड ए मोल कंसेप्ट। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड और गेन बाय 27/3, दैट इज 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। हम ये जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास, दैट इज यहां पर एल्यूमिनियम के लिए इसको 9 ग्राम कहेंगे, वो मास जो एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, उसको हम उसका इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। इस तरह हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास उस सब्सटेंस का मोलर मास डिवाइड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर। Is that clear? So, we are studying redox reactions. In redox reactions, oxidizing agent या reducing agent, that is oxidant या reactant का अगर हमें वैलेंसी फैक्टर पता करना हो, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो सबसे पहले हमें उसका एन फैक्टर निकालने के लिए उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने कितने गेन किए हैं या लॉस किए हैं ये पता करना होगा। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी गेन किए जाते हैं, उसके ओवरऑल सभी एटम्स की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में उतनी ही कमी हो जाएगी। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एटम्स की ओवरऑल बढ़ रही है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, और जितनी इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस कर देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए या लॉस किए, इस चीज का पता हम उस सब्सटेंस के सभी एटम्स की नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल सकते हैं। तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट का एन फैक्टर उसका नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस पर मैग्नेट आयन और ऑक्सीडेट आयन की रिएक्शन हो रही है, जहां पर Mn2 प्लस और CO2 गैस बन रही है। अगर हमसे पूछा जाए कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह पता करना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सो हियर MnO4 में अगर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में X एज्यूम करूं, तो X -8, बिकॉज एक ऑक्सीजन के लिए -2 आप जानते हैं, तो यहां पर 4 ऑक्सीजन के लिए -8। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है? -1।
तो X इज इक्वल टू +7। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अगर मैं यहां C2O4 में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट की बात करूं, एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में एज्यूम X करता हूं, तो दो कार्बन के लिए 2X -8 बिकॉज -2 इज फॉर 1 ऑक्सीजन एंड इट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2, सो X इज इक्वल टू +3 हियर। तो एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहां पर किसी भी एटम का चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट Mn की +2 है और इस कार्बन में ऑक्सीजन स्टेट X -4 बिकॉज देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू ओवरऑल न्यूट्रल, सो X इज इक्वल टू +4। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की +4 है। हम यहां पर देख रहे हैं कि ये कंपाउंड ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हुई है, तो यहां पर हमें देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 में Mn की +7 से +2 हुई है, डिक्रीज हुई है, मतलब ये रिड्यूस हुआ है और जो रिड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होना ये बताता है कि इसने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन नहीं किए हैं, बट Mn ने +7 से +2 में आ रहा है, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो ओवरऑल इसके पूरे मॉलिक्यूल ने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ये हम कह सकते हैं। या ओवरऑल नेट चेंज ऑक्सीजन स्टेट में 7 से 2 आ रहा है, दैट इज 5 का है। सो यहां पर n फैक्टर MnO4 के लिए कितना होगा वैलेंसी फैक्टर, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर n फैक्टर इज 5 बिकॉज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 ओवरऑल। और ये यहां पर MnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेंट है बिकॉज इसका रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर C2O4 की बात करूं 2- आयन की, तो यहां पर इसका जो कार्बन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 हो रही है, इनकी हो रही है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्टेंट है। और इसकी ओवरऑल चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके दो कार्बन है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, एक कार्बन +3 से +4 में दैट्स 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो दो कार्बन ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ है ऑक्सीजन स्टेट, इसीलिए ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। इसलिए यहां पर इसका जो n फैक्टर होगा वो होगा C2O4 का विल बी 2। हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का जो होता है वो उसका मोलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, एंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस इज 5, सो इज 5। वी कैन राइट इट एज m/5. m is molar mass of MnO4 here as a symbol. Now in case of equivalent weight of C2O4 2-, it is equal to molar mass of C2O4 2- auxiliate ion divided by n factor, and valence factor is 2, so divide by 2. The next example, nitrogen is changed into ammonia, and what is the equivalent weight of ammonia? अगर हम यहाँ पे अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो हम ओवरऑल अमोनिया के मॉलिक्यूल पर कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पर इस अमोनिया में नाइट्रोजन का एक एटम जो कि पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है 0। इस अमोनिया के हम X सपोज करें, एक हाइड्रोजन के लिए +1, तो 3 हाइड्रोजन के लिए प्लस का 3, टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल 0 न्यूट्रल, सो X इज -3। तो यहां पर अमोनिया की ऑक्सीजन स्टेट -3 है, तो अमोनिया बनते टाइम पर नाइट्रोजन 0 स्टेट से -3 में आया है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। सो हियर n फैक्टर ऑफ अमोनिया इज 3, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोलर मास, एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया? मोलर मास ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन के लिए 3, तो 14 + 3 दैट इज 17। So equivalent weight of ammonia will be molar mass, that is 17, divided by valency factor, change in oxidation state 0 से -3, that is change is 3, so divided by 3.